विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कदम मिलाकर चलना होगा कविता की व्याख्या करूँगा। ये कविता हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी है। आप इस कविता को सुनिए और इसके भावार्थ को समझिए। देखिए, ये कविता है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वाला, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहता है कि चाहे जितनी ही मुसीबतें आए, चाहे प्रलय जैसी घटाएं हैं, यानी चाहे प्रलय में जितनी समस्याएं आती हैं, प्रलय में सब दुनिया तहस नहस हो जाती है, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना तहस नहस हो जाने की स्थिति में आ जाए, पाँव के नीचे अंगारे और चाहे हमारे पैरों के नीचे आग हो, चाहे जितने संकट हो, सिर पर बरसे ज्वाला है और चाहे हमारे सिर पर आग बरस रही हो, चाहे मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हो, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना हो। लेकिन हमें अपने हाथों में आग लगाना है, यानी हमें अपने हाथों को ऊर्जावान रखना है और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है। फिर कहते हैं कभी कदम मिलाकर चलना होगा, लेकिन हमें एकता में रहना है। एकता में रह करके हम अपने देश और समाज का विकास कर सकते हैं, ऐसी कवि की भावना है। आगे लिखते हैं, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्मत्त मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हास्य रुदन में, यानी हंसी में और दुख में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, यानी जो बलिदान है उनमें भी, उद्यानों में यानी बगीचों में, वीरानों में यानी वीरान जहाँ रेगिस्तान जैसे ये इलाके हों, बिल्कुल वीरान जहाँ लोग ना हो, वहाँ, अपमानों में सम्मानों, और चाहे आपका अपमान हो जीवन में और चाहे आपको सम्मान प्राप्त हो, उन्मत्त मस्तक उभरा सीना, उन्मत्त मस्तक यानी आपका सिर हमेशा उठा होना चाहिए और सीना तना होना चाहिए। पीड़ाओं में पलना होगा और हमें ऐसी विषम परिस्थितियों में, हमें मुसीबतों में पलना होगा, यानी जो मुसीबतें हैं उनमें हमें पलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, उजियारे में अंधकार में, कभी कहता है कि उजियारे में यानी उजाले में, अंधकार में, ठीक है, बीच धार में, कल कहार में बीच धार में, और नदी की बीच धारा में, अगर नदी है और नदी की बीच धार में भी आप फंस जाते हैं, घोर घृणा में पूत प्यार में, और जब आपकी घोर घृणा हो रही हो, जब आपको सब लोग घृणा की नज़र से देख रहे हो तब भी, और पूत प्यार में, और जब आपको बहुत प्यार भी मिल रहा है तब भी, क्षणिक जीत में दीर्घ हार, और चाहे आपकी छोटी सी जीत हो, यानी आपको चाहे छोटी सी जीत हासिल हुई हो या आपकी बहुत बड़ी हार भी हुई हो, जीवन के शत शत आकर्षण, और चाहे आपके जीवन में हजारों आकर्षण आए, क्योंकि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमको आगे बढ़ने के रोकने के लिए, यानी हम लोग आगे ना बढ़ें, इससे रोकने के लिए तमाम प्रकार के प्रलोभन भी आते हैं जीवन में। जैसे कि आपने ईमानदारी के रास्ते पर चलने की सोची और आपको लाख 2 लाख रुपए डले मिल जाए तो आपका ईमान खत्म हो जाएगा, है ना। तब आप ये नहीं सोचेंगे कि हम तो ईमानदारी के रास्ते पे चलने की कसम खाए हैं, ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे और तुरंत आप बेईमान होंगे। आपको मौके मिल जाएंगे तो आपकी बेईमानी भी जागृत हो जाएगी। लेकिन कवि का जो भाव है वो बहुत बड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि चाहे आप कभी जीतें, चाहे कभी हारें, और चाहे जीवन के आपको जितने ही प्रलोभन मिले, यानी चाहे जीवन में आपको जितने भी आकर्षण प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। लेकिन आपके जो अरमान हैं उन अरमानों को आपको रोकना पड़ेगा। जीवन में अगर बेईमानी करके आपको आगे बढ़ने का मौका मिले तो ऐसे आगे बढ़ने से आपको बेहतर है कि आप नीचे जहां आपका जो अपना स्तर है उस जीवन स्तर पर रहें, लेकिन आप रुपए पैसे लेकर के, रुपए पैसे के लालच में आकर के, धन लेकर के अपने ईमान को नहीं बेचेंगे।
अंतिम जो स्टेंजा है यानी अंतिम जो पंक्तियां हैं उनमें कवि का भाव क्या है आप देखिएगा। कुछ कांटों में सज्जित जीवन, प्रथम प्यार से वंचित यौवन। वो कह रहे हैं कि कुछ कांटों में सज्जित जीवन यानी कुछ ऐसा भी जीवन है जो कांटों में, कुछ ऐसा भी जीवन है जो कांटों में ही आगे बढ़ा है। तो कवि कहता है कुछ ऐसा जीवन जो कांटों में ही आगे बढ़ा है यानी मुसीबत में ही जिसका जीवन आगे बढ़ा हो। प्रथम प्यार से वंचित यौवन, और यौवन जो प्रथम प्यार से वंचित रह गया है यानी जिसको जीवन में पहला प्यार भी नहीं मिला है। नीरवता से मुखरित मधुबन, नीरवता सन्नाटे से मुखरित मधुबन, मधुबन माने होता है बगीचा, यानी ऐसा बगीचा जो हमेशा सन्नाटे में रहा हो, जिसमें कभी फूल ही ना आए हो, ठीक है, ऐसा बगीचा। परहित अर्पित अपना तन मन, कवि कहते हैं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब भले ही जीवन में आपकी बहुत मुसीबतें थी, आपको जीवन में कोई प्रेम नहीं मिला, ठीक है, और फिर क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं कि जब आपका जीवन सूना सूना रहा, बिल्कुल सूनापन रहा आपके जीवन में, इसके बावजूद भी आपको अपना ये पूरा जीवन परोपकार में लगाना पड़ेगा। यानी आपको अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो कहाँ लगा देना चाहिए, परोपकार में लगा देना चाहिए। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि जो जीवन है, इस जीवन में आपको समय समय पर हर पल हर क्षण बलिदान देने के लिए तैयार रहना है, तभी आप जीवन में महानता को प्राप्त करेंगे। और इस कविता को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये भाव निकल कर आया है कि व्यक्ति का जीवन जिन संघर्षों में होता है, व्यक्ति ने अपने जीवन में जिस प्रकार के संघर्ष झेले होते हैं, उन्हीं संघर्षों के बारे में वो अपनी रचना लिखते हैं और रचना में भी अपने संघर्ष को दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपने इस कविता को पढ़ने के बाद जरूर ये हासिल किया होगा ज्ञान कि जीवन में संघर्ष चाहे जितने आए, लेकिन हमें अपनी सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हम सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ें, और जीवन में संघर्ष चाहे जितने आए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़कर ही अपने देश का, समाज का और खुद का विकास करें। धन्यवाद।